crime. Ongoing investigation directed to be reconstituted, to be monitored, directed to be monitored by former judge of High Court of another state, and SIT directed to be constituted, infused with directly recruited IPS officers who do not hail from the state of the UP, though allocated to UP cadre Criminal Procedure Code 1973 157. The Supreme Court is equally concerned about guaranteeing an impartial, fair, and just and thorough investigation into the incident which has resulted in such a tragic loss of lives of protesters as well as some other person. क्या कहा इन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, और ध्यान रखिए कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी। जो आईपीएस, न्यूली अपॉइंटेड आईपीएस हैं वो देखेंगे, और जो जज होंगे वो दूसरे कोर्ट के होंगे, वहां के नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, वो दूसरे स्टेट से होंगे। इस तरह से इंक्वायरी होगी, मतलब जस्टिस नॉट delivered, rather justice should be seen happening, should be seen too. जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि आपको न्याय होता हुआ दिखना चाहिए कि आपकी न्याय प्रणाली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और फियरलेस है, निर्भीक भी है, निडर है। वो किसी के प्रभुत्व में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है। और ये किसके खिलाफ हो रहा है, सुन लीजिए। होम मिनिस्ट्री के आदेश पर ये सभी नाचते रहते हैं, उसके लिए कह रहे हैं ये, आप कल्पना कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े शुभ दिन आ गए हैं जब सीजेआई सूर्यकांत ने मोर्चा संभाल लिया है। जिनको भी ये शक है, किसी को भी ये शक है कि नहीं कोर्ट में तो सब चलता है, मैनेज हो जाता है, वहां पे अभी चल रहा है, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ सामने है, उसके बाद भी ये सब कुछ चलाया जा रहा है, टाइम पर टाइम, तारीख पर तारीख चल रहा है मामला। ये चलने वाला नहीं है, लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। ये साफ देखिए कि जो सरकार में, जो पार्टी सरकार में है, उसी पार्टी के नेता के पुत्र के खिलाफ इस तरह का संज्ञान कोर्ट ने लिया। इसलिए ठाकरे साहब, आपके दुर्दिन शुरू हो गए उसी दिन जिस दिन सीजेआई सूर्यकांत जी ने पदभार ग्रहण कर लिया। और सीजेआई अब इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट कर दिया है कि सीजेआई न्याय को लेकर के भारतीय जनमानस में जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसकी बहाली किसी भी कीमत पर करेंगे और करके रहेंगे। हर एक दिन का उनका कृत्य ये स्पष्ट कर रहा है। भाषा को लेकर के जो उन्होंने आदेश दिया, जूनियर वकीलों को जो पत्र लिख करके बताया, इसके अलावा जो अमीर और गरीब और कॉमन मैन के लिए जो उन्होंने आदेश दिया, ये सारे आदेश एक एक करके सभी देश की अदालतों में गूंज रहे हैं, गुंजायमान हैं, परेशान किए हुए हैं सभी को। तो जिनकी दुकानदारी चल रही थी अभी तक भ्रष्टाचार की, वो सारे जज हलकान हैं, परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा, कौन हमारे खिलाफ कोई पत्र लिख देगा, और ये तो साहब 2 साल तक हैं, तो संज्ञान ले लिया जाएगा
और कौन हमारे जद में आ जाएंगे, कहां हमारा मेघालय ट्रांसफर हो जाएगा, कहना मुश्किल है। इसी मेघालय ट्रांसफर किया गया मुंबई हाईकोर्ट के एक जज का उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया, ज्वाइन करना स्वीकार नहीं किया। अब आप इससे कल्पना लगा कर लीजिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट है। मेघालय जाना स्वीकार नहीं किया, इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेघालय नहीं, उनको लगा कि ये मेरा इंसल्ट है। हाईकोर्ट से लोग, मुंबई हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएंगे कि मेघालय जाएंगे, जबकि यहां कैंपेन चला गया। कल नीलेश जी बोल रहे थे, यहां कैंपेन चलाया गया कि वो तो बहुत ही सुटेबल जज हैं, ये हैं वो हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाहिए, कॉलेजियम ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। इस सब का पूरा माहौल बनाया गया, लेकिन गाड़ी दिल्ली की तरफ आने के बजाय पूर्वी प्रदेश की तरफ उनका रुख कर दिया गया। इसी से हलकान मचा हुआ है देश भर की जुडिशरी में, और मचना भी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता को न्याय देने के लिए वहां बैठे हैं, इसलिए आप में जनता का भरोसा होना ही चाहिए। आखिरी ऑल्टरनेट भी नहीं होना चाहिए कि जनता का भरोसा 1% भी आप में ना रहे। यह आखिरी ऑल्टरनेट भी नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द लास्ट ऑल्टरनेट, कि आपको ये एक परसेंट आपका डिसबिलीव हो गया है जुडिशियल सिस्टम में। नो, इट शुड नॉट बी दैट। तो अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सीजेआई सूर्यकांत यहां बैठे हैं। मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं दिशा और सुशांत के केस को मैं फॉलो कर रहा हूं, इसलिए आपको यह लग रहा होगा कि हम ये चाहते हैं कि यह न्याय हो जाए। लेकिन इस न्याय होने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। यह बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को लिया गया था, उसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, सबके फंसे होने का इसमें पूरा षड्यंत्र है, खेल है। वो एक मामूली हत्या नहीं है। और आज मैं चलते चलते एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं करना चाहता नहीं क्योंकि मैं इस तरह से कमजोर आदमी हूं नहीं, लेकिन मैं कर देता हूं। बीती रात 1:24 पे, 1:24 में बीती रात मुझे जिस नंबर से फोन आता है, वो नंबर यहां पर रिफ्लेक्ट होना कैसे होगा? नंबर रिफ्लेक्ट, एयरटेल वार्निंग स्पैम करके आ रहा है। 1:24 पे रात में मुझे धमकी दी जाती है। मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं लाइव आप तक यह सूचना पहुंचा रहा हूं, और मैं जहां पर रह रहा हूं वहां के पुलिस कमिश्नर को मैं सीधे यह संदेश दे रहा हूं। मेरा लिखित एप्लीकेशन जाएगा, लेकिन मैं ऑन एयर आपको यह सूचित कर रहा हूं कि मुझे 1:24 पे वो नंबर, सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, ताकि वो जो धमकी देने वाले हैं वो बदल ना सके। वो रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो फौरन धमकी देकर के वो डिस्कनेक्ट कर दिया था, फिर उसने दोबारा हिम्मत नहीं की। लेकिन ये नंबर है, और इसके पहले मैंने लिखित सूचना दे दी है जहां मैं रहता हूं उसके पुलिस कमिश्नर को, और इसके पहले पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान भी लिया था, उन्होंने पुलिस की टीम भेजी भी थी। मैं उनके प्रति बहुत आभार भी प्रकट करता हूं। मैं दोबारा उन्हें ये ऑन एयर ये संदेश भेज रहा हूं कि इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि वो ये बैटल हार रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है, पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं उन धमकी देने वालों को साफ साफ कहना चाहता हूं, यहां हिजड़े नहीं बैठे हैं। और यह गलतफहमी उठा लेना तुम, हम भी कफन बांध के चल रहे हैं। तुम अपनी जितनी कोशिश करना चाहते हो कर लो, हम इस केस से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
और अगर तुमने दोबारा हिमाकत की तो मान से निकाल लेंगे तुमको हम। यह गलतफहमी हटा लेना। दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, उस कोने से ढूंढ निकालेंगे। हम यूं ही नहीं बैठे हैं यहां पर और यूं ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मैं सरकार को यह बात कह रहा हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले, अविलंब संज्ञान ले। और मैं खास तौर से महाराष्ट्र सरकार से भी यह कह रहा हूं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर यह प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी तो आपके ऊपर भी आंच आएगी। मैं जहां पर रह रहा हूं, इसकी सरकार बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इन पर मुझे पूरा भरोसा है। इनकी डुगडुगी बजेगी, ये 7 समंदर पार से उनको ढूंढ लाएंगे। और फिर ऑपरेशन लंगड़ा इनका बड़ा हथियार चलता है, तो चिंता नहीं करिए। इस सरकार के प्रति तो मैं आश्वस्त हूं। तो आज मैं ये सूचना दे रहा हूं और उन्हें मैं लिखित कंप्लेन भी भेजूंगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत से भी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह से धमकी दी जा रही है, आपके भी संज्ञान में ये मैं तथ्य ला रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।